हमारे एक दर्शक ने अभी बोला था कि राहुल गांधी को दूसरी बार जमानत मिल गई है, क्या इतनी कमजोर प्रिपरेशन है भाजपा की? इसको भाजपा का, दरअसल भाजपा के प्रिपरेशन कमजोर होने की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे तो बात ये ना कि मैटर ही कोई नहीं है, लेकिन चूंकि भाई कोर्ट के पास कुछ गया है, लगा, समन कर दिया, इस टाइप का मामला चल रहा है। अब उसके आगे कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो क्या ही करेंगे। जो जिन्होंने इस मामले को कोर्ट के समक्ष जो लेकर के गए हैं, उनको भी पता है कि मैं यही कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। तो वो ठीक है, जो न्याय प्रणाली है, जो तरीके हैं, उनका बेजा जो इस्तेमाल किया जा सकता है, वो करने वाले लोग हैं, वो कर रहे हैं। इसमें प्रिपरेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये कोर्ट को भी पता है कि ये केस कहीं नहीं ठहरता है, सबको पता है। लेकिन करना क्या है भाई, लोगों को उठा करके जाना है। मैंने कल जब मैं उस पर बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि जो उदय शंकर श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने ये कहा है कि ये मामला जो था 9 दिसंबर 2022 को, जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, उसी मामले को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने कोट करते हुए कहा था कि सैनिकों की पिटाई हो रही है। अब उदय शंकर साहब जो है उससे इतने आहत हो गए, उनकी इतनी बेइज्जती हो गई कि रास्ता चलते लोगों ने उनको कमेंट करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि देखो चीन से पिट करके आ रहे हैं। उदय शंकर श्रीवास्तव जी, अब जो भी हो, उनको कैसे लोग कमेंट करते हो, पूर्व सैनिक हैं इसलिए मैं सम्मान करता हूं। मैंने आज तक किसी को, मैंने कल भी ये बात कही थी कि मैंने किसी पूर्व सैनिक के लिए ऐसा नहीं देखा है। बहुत सारे लोगों के संपर्क में हूं, मैंने भी यहाँ पे चूंकि सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है, डिफेंस कवर किया है, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे पूर्व सैनिकों से मेरा भी मिलना जुलना है। मैंने किसी के लिए नहीं देखा। आपने अभी सीज फायर में पीठ दिखाई, किसी सैनिक से सवाल यहाँ नहीं किया जाता है कि जो है वो सीज फायर कर लिया गया, आप लोग चुप रहे, नहीं पूछा जाता है। देश के नेताओं से चाहे जितने सवाल किए गए हो, सेना से किसी ने नहीं किया, पूर्व सैनिकों से किसी ने नहीं किया। मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी पूर्व सैनिक को किसी मोहल्ले में कमेंट किया गया हो कि देखो चीन से पिट करके आ रहे हैं। ये केवल उदय श्रीवास्तव साहब स्पेशली उनको टारगेट करके किसी ने कहा। अब बाकी आगे आप समझ सकते हैं। तो ये मामले ही ऐसे नहीं है। अभी मीनू मैम जिक्र कर रही थी राहुल गांधी के आने जाने का, जिस तरीके की हर छोटी छोटी बात में राहुल गांधी को धमकी दी जाती है। आप सबको याद होगा किस तरीके से सुरक्षा तक घर की बढ़ानी पड़ी एक सामान्य बयान को लेकर के, कैसे कैसे कंफ्यूजन फैलाए गए। ऐसे में मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये जितना ज्यादा गुप्त रहेगा शायद राहुल गांधी उतने सुरक्षित रहेंगे, मैं तो ये मानता हूं। और रही बात देश के तमाम दूसरे नेताओं के आने जाने का, तो बहुत सारे लोगों का नाम सुब्रमण्यम स्वामी लेते हैं, बताते हैं कि कौन कहाँ गया, किस किस से मिलने जाता था, क्या क्या करता था। तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब के कई सारे इंटरव्यूज हैं, सुनिए, शायद समझ में आएगा। लेकिन आरोप लगाना सबके लिए सामान्य है, इसलिए मुझे लगता है इससे जितना दूर रहा जाए अच्छा है। अजय सर आ गए हैं, सर स्वागत है। अजय सर, हम बात कर रहे थे राहुल गांधी के कल के क्रेज की, जिस तरीके से राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे और उनका क्रेज दिखा वकीलों के अंदर, हर आयु वर्ग का वकील उनसे मिलने, उनके साथ सेल्फी लेने को आतुर दिखा। अमित मालवीय साहब को इतनी जल्दी थी कि एक वकील के सेल्फी को उन्होंने जज की सेल्फी बता दी और धमकी भी दे दी कि अब वो इसको जो है रिफ्यूज कर देंगे, रिफ्यूज करेंगे तो हाई कोर्ट जाया जाएगा। साथ में वो ये भी कह दी कि जज साहब केवल इसीलिए समन दे रहे थे राहुल गांधी को कि उनके साथ एक सेल्फी ले सकें। और उसके बाद जब लोगों ने दौड़ाया सोशल मीडिया पर, तो अमित मालवीय ने जो पुरखे पुरानी उनके करते आए थे उसी को करते हुए ट्वीट डिलीट किया और किनारे हो गए। बाकी ना तो भाजपा ने कोई सवाल किया, ना जुडिशरी कोई सवाल कर रही है। अजय सर, देखिए, इस तरह से करके वो एक प्रकार से कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। तो क्या कोर्ट ने कोई चिट्ठी लिखी कि हाँ कंटेम्प्ट उनके खिलाफ चलाया जाए? नहीं, वो भी कह देंगे अनजाने में कर दिया, ये कर दिया। ये सारी बातें असल में सरकार के लिए है ही नहीं। यहाँ सरकार जिस तरह से बिहेव कर रही है वो अपने आप में दिखाई देता है कि वो मालिक की तरह से बिहेव कर रही है। और जब मालिक की तरीके से कर रही हो तो उस दौर में ऐसे ही होता है। तो जो सवाल उठाता है उससे डर लगता है। तो राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, जनता के सवाल उठाते हैं, उस सवाल उठाते हैं उस हर व्यक्ति के जिसकी आवाज बनने के लिए कोई नहीं खड़ा है। और जब वो आवाज बनते हैं तो तकलीफ होती है। मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूं कि जिन लोगों ने सेना से लेके सबका अपमान किया उनके बारे में क्यों नहीं किया? इस श्रीवास्तव से पूछने वाला है
कि आप उन पर क्यों नहीं कर रहे हैं जो इस तरह की घटनाएं अंजाम दे रहे हैं, जिन्होंने गाली दी सेना की उस अफसर को कि वो आतंकियों के बहन बता करके, पाकिस्तानी आतंकियों की बहन बता करके। क्यों नहीं उन लोगों पे कि सेना चरणों में पड़ी थी नरेंद्र मोदी के, यह यदि कहता है डिप्टी सीएम, तो आपने उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं किया? नहीं करेंगे। इनको तो राहुल गांधी से नफरत है। ये असल में किसी की नहीं, ये संघ की नफरत। और संघ के लोग, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस में भरे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में भरे हैं जिन्हें पंडित नेहरू ने बनाया, इंदिरा गांधी ने बनाया, राजीव गांधी ने बनाया, उन इंस्टीट्यूशंस में भरे। ये डायरेक्टर साहब जो रिटायर हुए हैं, इनको नौकरी कांग्रेस सरकार ने ही दी होगी, इंदिरा जी के समय में मिली होगी या राजीव जी के समय मिली होगी, और जहर बोएंगे उनके लिए। उस समय किसी को बेइज्जत करके अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता था कि आज प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे तो आप भिखारी की तरह से आइएगा, खड़े होइएगा, लीजिएगा आके। तो इससे आप समझ लीजिए, जब यह स्थिति होती है तो यह लोग जिनको बना के खड़ा किया, जिनको इस योग्य बनाया कि अपने घर चला सकें, अपना परिवार पाल सकें, एक समाज में सम्मानित स्थान बना सके, वही ये गंदे कुकृत्य करते हैं। तो राहुल गांधी असल में सच बोलते हैं, सच बर्दाश्त नहीं होता। कोई कहता है, मैं आज एक फेसबुक पोस्ट पे देख रहा था, किसी ने एक पोस्ट डाली, उस पे कहा कि राहुल गांधी को चाहिए कि वो संभल के बोले। तो हमने कहा क्या संभल के बोले? सही बोलना क्या संभल के बोलना की बात? सही ना बोले, क्यों ना बोले? जो करना है कर लीजिए। मेरे खिलाफ सुमोटो कर दिया, संभल के ही बोला था, सही ही बोला था। यदि चोर जज होगा तो चोर कहूंगा, तुम्हें जो सजा देनी है दे लेना। दुनिया के इतिहास में पहला जर्नलिस्ट बन गया जिसके खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत सुमोटो ले रही। अब आप ये सोचिए, इतना बड़ा मैंने अपराध कर दिया सच को सच कह के। तो यह स्थिति है इस देश के अंदर, जो जिस तरीके से इन्होंने बनाया है, ये चाहते हैं सब इनके मुताबिक बोले। राहुल गांधी के अलावा तो और कोई बोल नहीं रहा, सवाल नहीं उठा रहा, तो साहब बाकी को कौन कहेगा? आपने कभी सुना हो किसी और का बयान तो बताइए। अकेले राहुल गांधी हैं जो उन हर मुद्दे पे सीधे टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं, और जब राहुल गांधी टकराते हैं तो इन्हें तकलीफ हो जाती है, इसलिए उनके खिलाफ ये सब किया जाता है। तो ये होता रहेगा, ये दौर ऐसा चल रहा है, इसमें यही होता रहेगा। जी बिल्कुल। अमित मालवीय साहब को लेकर के जिस तरीके की बात हो रही है, ये हम लोग जो करते हैं, अभी मैंने सवाल हालांकि ये इसको लेकर के पूछा भी था, कम से कम ठीक है कि ये कोर्ट को मान लिया जाए, कोर्ट का बड़प्पन कह लीजिए इसको कि कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं किया। क्या भाजपा की तरफ से तो इस पर सवाल होना चाहिए था कि आखिर बार बार इनके सारे लोग न्यायपालिका को लेकर के जिस तरीके का कमेंट कर रहे हैं, सीजेआई से लेकर के और लोअर कोर्ट के जजेस तक, ये बार बार निशाना बना रहे हैं, इसको क्या माना जाए? प्रायोजित तौर पे, प्लान्ड वे में, जो जगदीप धनखड़ साहब बार बार जिक्र करते हैं, लगातार वो भी निशाना साधते रहते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि इन सब पे कार्रवाई बनती है, क्यों नहीं बनती है? जिस तरीके से वो अदालत को वो कह रहे हैं, जिस तरीके से अदालत को कहा उसने, दुबे ने, कि जो है वो गृह युद्ध करा रहे हैं, वो तो ऐसा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, सीधे नाम लेके। इसी तरह से दूसरे लोगों के लिए कहा। कोठा हमने नहीं कहा था, सुप्रीम कोठा इन्होंने ने कहा था, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला था, और उसके बाद जो कोठा कह रहे हैं वो सब अच्छे हैं। साहब सही बात कहना गुनाह हो गया, और क्या बताइए? गलत कहा था राहुल गांधी ने। गालवान में पीट पीट के चीन के सैनिकों ने हमारे 20 सैनिक मार डाले, पीट पीट के। मैं कह रहा हूं
और उसके बाद उसने हमारे देश की जमीनें कब्जा कर ली, चाहे अरुणाचल में हो, चाहे ये लद्दाख में हो। सब कुछ करने के बाद में क्या कहेंगे? मेरे एक दोस्त थे आरपी उपाध्याय, वहां डीजीपी थे। मैंने एक दिन फोन किया तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा अजय भाई इधर घूम रहा हूं, तो उन्होंने फिर मुझे वीडियो कॉल से दिखाया, फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि देखिए यहां के आगे हम जाने की स्थिति में नहीं, असल में चाइना के कब्जे में। तो ये सारी चीजें हैं, सब सामने आ जाती हैं। तो साहब सारी सच्चाई पता है, देखिए जाके वहां पता चलेगा, सीमा पे जाइए। आज हमारे देश की तमाम चीजें कब्जा करा के और उसके बाद में यदि सही बता देता है कोई, तो साहब गुनाह कर देता है। यह हालत तो इन्होंने कर दी है। राजीव गांधी थे जिनमें दम था, उन्होंने नेफा को छीन करके भारत का अरुणाचल प्रदेश अलग राज्य बना दिया था। चीन के देखता रह गया था, लाल आंखें भी डाल दी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी थी, चीन को नाथुला चोला में हरा करके और अमेरिका और चीन दोनों की आंख में आंख डाल करके सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया था। इनकी औकात है? ये जाके मत्था टेके पड़े हैं भाई। इस समय विदेश मंत्री उनके चरणों में पड़ा हुआ है, देख लीजिए, और किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री भेजता है। तो अब आप इससे समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री अपना खाना खूना छोड़ के एकदम से उनको नमस्कार करने के लिए उड़ जाता है, कहीं नमस्कार करने से मैं वंचित न रह जाऊं। अपने पट्टा डाल लेता है लाल रंग का, लाल आंखें नहीं, लाल पट्टा डाल लेता है दिखाने के लिए, सर हम तो आप ही के पट्टे वाले हैं। जिसकी यह स्थिति हो, उस नरेंद्र मोदी और उनके लोग इस तरह की साजिशें उस व्यक्ति के लिए करते हैं जिस व्यक्ति के परिवार ने यह देश जोड़ा, यह देश बनाया, और उसके बाद में कहानियां नीचा दिखाने के लिए कि नेहरू को नीचा दिखाएं, इंदिरा जी को दिखाएं, राजीव जी को दिखाएं या किसी और को दिखाएं, उसके लिए साजिशें रचा करते हैं। एक किताब है हिंद के सरदार, वो पढ़िए, उसमें खुद कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कि यदि नेहरू नहीं होते तो हम ये भारत में जो इतने राज्य हैं नहीं जोड़ पाते। उनकी स्वीकारोक्ति है। तो इसीलिए कहता हूं, लेकिन साहब कैसे उनके क्रेडिट को डिस्क्रेडिट में बदला जाए, और जिस तरह से करते हैं, अरे बगैर कैबिनेट के कुछ होता है क्या फैसला? और कैबिनेट किसके नेतृत्व में होती है? प्रधानमंत्री के। तो अजीब तरह की ये लोग बातें करते हैं, और जब बातें करते हैं तो शर्म आती है, क्योंकि ये असल में गोबर ज्ञान वाले लोग हैं। एक जन पहुंच गए थे मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, वहां गए और वहां पर जाकर के बोले कि राहुल गांधी सावरकर को पूरा पढ़े, इसके लिए निर्देश दे कोर्ट। अब आप सोचिए, अदालत भी बड़ी अजीब स्थिति में। वो बोली भाई किसी को पढ़ने के लिए, इसके लिए कैसे हम निर्देश दे सकते हैं? नहीं साहब दीजिए। आप सोचिए इस तरह की याचिकाएं हो रही। अरे क्यों पढ़े? वो साला माफी वीर, उसको पढ़ेंगे। और सावरकर था क्या? वह व्यक्ति जिसने गांधी जी की हत्या की साजिश रची, जो इतना बड़ा कुकर्मी था, उस कुकर्मी को हम पढ़े। हमें जो उसका पढ़ना है, हमें पता है, हमने पढ़ा है। उसके जो फर्जी उसने अपना खुद जिस तरीके से खुद ही लिख डाला, चित्रगुप्त बन के छद्म नाम से अपनी आत्मकथा लिख के और खुद को बना दिया वीर सावरकर, खुद ही घोषित कर दिया, और ये लोग लिए चाटते हैं। उससे बड़ा मक्कार कुकर्मी कोई था जो ये कहता है कि मुस्लिम समुदाय या दूसरे समुदाय की महिलाओं के साथ रेप कीजिए? उसको आप अच्छा कह रहे हैं? उसको पढ़ें।